डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो शुक्र महाराज यानी कि वीनस के राशि परिवर्तन के बारे में है। 18 अक्टूबर 2022 भारतीय समय के अनुसार रात करीबन 10-11 बजे के आसपास शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच की राशि कन्या को छोड़कर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। 11 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वो भले ही शादी हो, संबंध हो, ऐशो आराम हो, लग्जरीज हो, जीवन को जीने की एक कला हो, सब कुछ शुक्र से ही आती है। जिसका शुक्र अच्छा है वो जीवन को जीता है, जिसका शुक्र खराब है वो केवल इस दुनिया में संघर्ष करने के लिए आया है। तो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रह बन जाते हैं हर व्यक्ति की कुंडली में। जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो हर व्यक्ति की कुंडली में बदलाव आएंगे। अब यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनाएंगे या फिर नीच भंग योग बनाएंगे। राजयोग तो खैर कुंडली के हिसाब से बनता है अलग अलग। नीच भंग योग तो बन रहा है क्योंकि सूर्य नीच के हैं और उनके साथ स्वराशि का एक ग्रह आके बैठ गया यानी कि शुक्र। देखिए, लिटरल सेंस में कभी भी ज्योतिष को नहीं लेना चाहिए। अब नीच भंग हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अपने नीच के होने का फल पूरा छोड़ देंगे, थोड़ा कमी आएगी, लेकिन सूर्य नीच के हैं तो अपने प्रभाव देंगे ही। अब सूर्य उनके साथ आके बैठ गए तो नीच भंग योग बन गया। इसको लिटरल सेंस में मत लीजिएगा। दोनों अपना अपना अलग अलग प्रभाव अवश्य देंगे। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, राशिफल गोचर पे आधारित होता है। हमेशा मैं कहता हूँ कोई आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। मेरे हिसाब से हमेशा लग्न कुंडली को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इन केस आपको लग्न नहीं पता अपना, बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय बताऊंगा जिसके करने से इस राशि परिवर्तन का जो औचित्य है या फिर उसकी सकारात्मकता है वो और आपके लिए बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं शुक्र महाराज के इस राशि परिवर्तन का। हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष के लिए शुक्र सप्तम भाव 7वें घर में आके बैठ जाएंगे और आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, 7वें भाव के ही स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी 7वें में आकर लग्न को देखेंगे यानी कि धन तो आएगा। सप्तम भाव में आ रहे हैं, शादी के योग भी बन रहे हैं। अब ये नहीं कि शादी ही हो जाएगी इस समय में, लेकिन शादी की बात जो कहीं रुक गई थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनमें, वो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सूर्य है और केतु भी है। केवल सूर्य नहीं है, केतु भी है, तो उसमें विघ्न आएंगे। चलती चलती बात में, बनती बनती बात में कुछ अड़चने आ जाएंगी। आपको लग रहा था कि हाँ अब शादी की बात पूरी तय हो गई, फिर अचानक से कोई ऐसी बात उठ जाएगी जो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले कर देगी। डिनाइल नहीं है लेकिन डिले अवश्य दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि धन स्थान के स्वामी बिजनेस के स्थान में आ रहे हैं। गवर्नमेंट से लेकिन कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि नीच के सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। क्योंकि शुक्र लग्न को भी देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि इस समय में आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और आप लग्जूरियस चीज़ों पर, दिखावटी चीज़ों पर, ब्रांडेड चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा अवश्य करने वाले हैं। मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र हैं तो 7वें भाव के स्वामी, लेकिन केतु और सूर्य, भूलना नहीं चाहिए इन चीज़ों को, केतु और सूर्य दोनों के साथ आकर बैठ गए। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स केतु के कारण आ रही थी, सूर्य ने उसको आके और बढ़ावा दे दिया। अब शुक्र आए हैं यानी कि जो थोड़ी बहुत संभावना थी चीज़ें ठीक होने की, वो इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और इधर उधर ध्यान जाएगा और प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए जो समय है आने वाला, ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। रिलेशनशिप ठीक ठाक प्रभाव रहेगा। जहाँ थोड़ी बातचीत कम हो रही थी, एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाएगा। स्टूडेंट्स में साहस रहेगा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, अपनी इमेज को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में कॉन्शियस रहिएगा। आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगाने वाला व्यक्ति या जो आपको पसंद नहीं करता वो आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, किडनी की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ये सब तंग कर सकता है। केतु ऑलरेडी है तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करके दुर्गा माता को 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा
और ध्यान लगाइएगा दुर्गा माता का। ये कर लीजिए, आपके लिए अच्छे प्रभाव रहेंगे। टॉरस वृषभ, आपके लिए खुद लग्न के ही स्वामी है, प्रथम स्थान राशि के स्वामी है। आपके लिए शुक्र छठे भाव में जा रहे हैं। अब लग्न के स्वामी जब भी छठे भाव में जाते हैं सबसे पहले अफेक्ट होता है सेहत पर, तो सेहत के लिए तो ये कतई अच्छा नहीं रहेगा। वहां पे ऑलरेडी केतु के साथ है, नीच के सूर्य के साथ है। अब सूर्य जो है वो छठे भाव में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही हैं। भौतिक जीवन के लिए अच्छा होता है क्योंकि सूर्य और केतु छठे भाव में व्यक्ति को बहुत दृढ़ बनाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। अपनी अपनी बुद्धिमता से, अपने प्रयासों से अपनी रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन सेहत, बार बार कह रहा हूं, सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि शुक्र खुद छठे भाव के ही स्वामी हैं। लग्न के स्वामी तो हैं ही, उसके साथ उनका दूसरा घर बनता है छठा भाव। तो यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, विपरीत राजयोग। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कई ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटक रहे थे वो आपके इस 2-3 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो समय है उसमें पूरे आराम से हो सकते हैं। यहाँ से तीनों मिलकर देखेंगे 12वें स्थान को, जहाँ पे राहु ऑलरेडी है, यानी कि खर्चे बढ़ने वाले हैं। अब ये समय भी खैर ऐसा ही है, दिवाली का समय है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके थोड़े अत्यधिक खर्चे बढ़ सकते हैं। अब शुक्र का स्वराशि में होना, छठे भाव में होना और दिवाली का समय, मतलब कि कोई रुका हुआ पैसा भी शायद आपका वापस आ सकता है। आपके लिए जैसा मैंने कहा भौतिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सेहत बार बार आपको थोड़ी रुकावट देगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, एक दूसरे की इच्छाओं को नहीं समझ पाएंगे। लव लाइफ, यहाँ पे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने पार्टनर पर इमोशनली, और वो चीज़ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है क्योंकि खुद पंचम भाव के स्वामी अभी पंचम में ही हैं और पंचम से दूसरे में शुक्र आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सफलता आपको दे सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ठीक समय है, लेकिन बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। 10वें से नवम में हो रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। भाग्य के भरोसे कार्यक्षेत्र में बिल्कुल मत रहिएगा। बिजनेस, यदि बाहर से संबंधित बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें कैश में बहुत डीलिंग होती है, जिसमें आपके पास संभावना होती है कि हाँ भाई थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, तो वो लोग इस समय बहुत पैसा कमा सकते हैं। सेहत, अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से चीज़ें शुरू होंगी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू होंगी और वहाँ से चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ेंगी। पेट से ही अधिकतम प्रॉब्लम शुरू होती हैं, तो अपने खाने पीने का, डाइजेशन का बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको सप्तशती में प्राप्त अर्गला स्तोत्र का 3 बार पाठ करना है। नहीं कर सकते स्वर के साथ पाठ तो उसको 5 बार सुनिएगा और दुर्गा माता का ध्यान लगाइएगा। जमेनाय, आपके लिए शुक्र पंचम भाव में आके बैठ रहे हैं। कहाँ के स्वामी हैं, 12वें घर के और 5वें घर के ही। अब 12वें घर के स्वामी पंचम में, मतलब कि एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, या जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए 3 हफ्ते का समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, मतलब कि आप माँ बाप हैं, तो ये समय आपके बच्चों के लिए थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है उनकी सेहत के हिसाब से, क्योंकि एक तो 12वें स्थान के स्वामी है वहाँ पे केतु भी है और नीच के सूर्य भी हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि पंचम भाव एक तरह से आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, मन बहुत विचलित रहेगा। करना क्या है ये नहीं समझ आएगा। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है ये इस पूरे 3 हफ्ते के समय में आपको समझ नहीं आएगा ढंग से। तो वैचारिक मतभेद लोगों से होंगे, अपने आप को ही, अपने ही इमोशंस को आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम दे सकता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट होते होते रह जाएगा, संभावना बनेगी, बातचीत चल रही है ऑलरेडी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सूर्य भी है नीच के और केतु भी है, जो बात ऑलमोस्ट लग रहा था कि हाँ अब तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं ठीक ठाक सा रहेगा। शुक्र का पंचम में आना प्यार तो बढ़ाता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए साथ में कौन बैठा है, साथ में केतु भी है, साथ में सूर्य भी है, तो ये थोड़ी दूरियां भी लाते हैं। मैरिड लाइफ थोड़ा सा राहत मिलेगी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार बन सकते हैं। बिजनेस के लिए फिर भी अच्छा रहेगा, बिजनेस में अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपके लिए सेहत की बात करूं तो आपको हृदय संबंधित यदि रोग है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और फिर दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है कपूर के साथ। ये करने के बाद माता को खीर का भोग अवश्य लगाइए। कहते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र आ जाएंगे आपके 4थे स्थान में, यानी कि तुला राशि में।
और यहाँ पर रहेंगे 3 हफ्ते तक। आपके लिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव के ही स्वामी हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं रहेगा। लाभ स्थान के स्वामी चौथे घर में आ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी कोई आपकी खाली पड़ी थी, रेंट पे नहीं चल रही थी, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, वो रेंट पे जा सकती है, लीज पे जा सकती है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन एक्सीडेंट के योग यहाँ पे बन रहे हैं। शुक्र जब भी सप्तम में आते हैं और अगर पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीच के सूर्य केतु के साथ हैं, एक्सीडेंट के योग आपके अवश्य बनेंगे। अब कर्क राशि या कर्क लग्न से चौथे भाव को देखेंगे तो वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो आपकी माता जी के स्थान बनता है। तो उनकी सेहत यदि ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो थोड़ी सी और उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी रहेगी, ये भी चीज़ों को थोड़ा और बिगाड़ रही है। तो अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली उनकी मानसिक सेहत का, या अगर उनको टांगों में दर्द है, कुछ नसों की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ी एग्जैजरेट हो सकती है। क्योंकि शुक्र आपके लिए चौथे भाव के भी खुद स्वामी हैं, आप भी थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे। लोगों की बातों को समझने में प्रॉब्लम होगी। किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा इस समय में, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कभी नहीं होंगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हुई दिख रही हैं। मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी, क्लोजनेस आएगी, थोड़ी बातचीत बेटर स्तर पर होगी। अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पर इच्छाएं दोनों की ही अलग डायरेक्शंस में जाती हुई दिख रही है, उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन थोड़ा रोमांस की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग, आपको कफ रोग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सब यदि ऑलरेडी हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है। कोई ना कोई हार्मोनल डिसऑर्डर भी शायद आपको तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करके दुर्गा माता को 2 तरह की मिठाइयों का भोग लगाना है। आते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके तीसरे भाव में आकर प्रवेश कर जाएंगे, वहीं पे रहेंगे 11 नवंबर तक। शुक्र आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के ही स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी तीसरे में जाते हैं, यानी कि थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा, थोड़ा बिजी टाइम रहेगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 10वें स्थान से ये छठा स्थान है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में उलझनें बढ़ेंगी, रुकावटें बढ़ेंगी और आपके कलीग्स के द्वारा, आपके बॉसेस के द्वारा थोड़ा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। जब भी 10वें भाव के स्वामी अपने से छठे या 8वें में जाते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार व्यक्ति बनता है, तो वैसा कुछ आपके साथ होता हुआ दिख ही रहा है। क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी है शुक्र, तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि भले ही आपको कोई तंग करने का प्रयास करे आपके कार्य क्षेत्र में, तो उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक ऊर्जा, एक सकारात्मकता रहेगी, एक करेज रहेगा, एक साहस रहेगा, जो आपको हर मुश्किल का सामना करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे नीच के सूर्य और केतु के साथ भी हैं। भाई बहनों से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है भाई बहनों, भाई भाई अपने सिबलिंग्स के साथ, तो वो चीज़ें और बड़े स्तर पर अब हो सकती हैं और थोड़ी उलझनें उसमें बढ़ सकती हैं। आपके यात्रा के अचानक से योग बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से किसी काम के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, या छोटी मोटी यात्राएं भी आपको शायद काफ़ी करनी पड़ेंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय ठीक ही दिख रहा है, बिजी काफ़ी रहेंगे लेकिन बिजनेस से लाभ अवश्य कमाएंगे। लव लाइफ, इच्छाएं बढ़ेंगी और गलत डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ठीक ठाक है। यहाँ पर एक दूसरे को समझने का एक प्रयास होगा। स्टूडेंट्स, अति उत्साह से बचें। एक वो चीज़ है अति उत्साह जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छा ही दिख रहा है, बस कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उसका सामना आप कर लेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। यदि आपको थायराइड है तो ये समय थोड़ा दिक्कत देने वाला है। इन्फेक्शंस भी आपको, फूड इन्फेक्शन आपको काफ़ी हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और उसके बाद दुर्गा माता की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ, और माता को किसी भी 3 तरह के फलों का भोग लगाना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके धन स्थान में आके बैठ जाएंगे। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो धन के सेकेंडरी कारक हैं। पहले बृहस्पति हैं, दूसरे शुक्र हैं। जब धन स्थान में आते हैं तो पैसा तो लाते ही हैं, और स्वराशि में आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए धन की या धन आगमन की उम्मीदें बढ़ेंगी। अपने ही घर में आ रहे हैं, धन योग तो बना ही रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है।
नीच के सूर्य हैं, केतु भी है। अब नीच के सूर्य धन आगमन के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन केतु है तो सपोज आपका पैसा कोई आ रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं या आपको लग रहा है कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। आपको लग रहा था कि 1,000 रुपये कमाएंगे तो 1,000 रुपये की जगह कहीं 900 कमाएंगे और थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है या पैसा कहीं अटक सकता है, लेकिन जो भी है धन तो आएगा। अब शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी धन स्थान में, यानी कि भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। इसका एक ये भी मतलब होता है कि आप शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान को अपने घर में करवाएं। दिवाली का समय आ रहा है, हो सकता है आपको ऐसा मौका मिले, या किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, या किसी धार्मिक कार्य के लिए कुछ डोनेशन करने का भी आपको मौका मिल सकता है। क्योंकि शुक्र कुटुंब स्थान में आ रहे हैं, जहाँ पे नीच के सूर्य हैं, केतु हैं। घर वालों से संबंध थोड़े बना के रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर बहस हो सकती है। पैसों की बात, प्रॉपर्टी की बात, ये सब थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की इच्छाओं को समझ नहीं पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक समय है उनके लिए, बस अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा, समय अच्छा ही रहेगा आपके लिए। शुक्र यहाँ पे अच्छा कुछ प्रभाव आपको देके जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करके, कोई भी मंत्र कर लीजिएगा, मैं कोई स्पेशली नहीं बता रहा, क्योंकि फिर जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप कीजिएगा। उसका 108 बार जाप कीजिएगा और उसके बाद दुर्गा माता को बताशों का और मिश्री का भोग लगाइएगा। ये कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छे प्रभाव आएंगे। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। लग्न के ही स्वामी हैं, प्रथम स्थान के राशि के स्वामी हैं। तो जब वो लग्न में आते हैं तो राजयोग का प्रभाव तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो 8वें घर के स्वामी हैं, तो मिला जुला प्रभाव रहता है ये। जहाँ पे एक और लग्न का स्वामित्व उनको शुभ बनाता है, 8वें घर का स्वामित्व थोड़ी सी पीड़ा अवश्य देता है, क्योंकि इस समय केतु शुक्र सूर्य लग्न में होंगे, जिसमें से सूर्य नीच के हैं, केतु खुद रोग कारक हैं, और 8वें का स्वामित्व भी एक तरह से रोग देता है। तो अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म डिजीज़ कोई हो सकती है। एक होती है कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हुई, वो 3-4 दिन परेशान करा, फिर ठीक हो गई। यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपको परेशान कर सकती है। सूर्य नीच के हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उसका प्रभाव भी आएगा। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक सकते हैं, घर वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, घर के बड़ों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ी नकारात्मक चीज़ें भी दिख रही है, लेकिन क्योंकि शुक्र स्वराशि में है, अपने ही लग्न में है, तो यहाँ से कुछ अच्छा अभी आपको अवश्य प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ में जो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। पंचम से नवम में आ रहे हैं, यानी कि लव लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये अच्छा ही समय दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप ही कुछ ऐसी चीज़ बोल दें जो थोड़ी अनप्रोफेशनल हो, या फिर कार्य क्षेत्र में ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो भी है ठीक ठाक सा समय रहेगा। 8वें भाव का स्वामित्व क्योंकि आ गया, तो जीवन में अनिश्चितता थोड़ी बढ़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, सर के रोग, इन्फेक्शंस, सेक्सुअल पार्ट से जुड़े कोई प्रॉब्लम, ये सब आपको काफ़ी तंग कर सकती है। उपाय क्या है? आपको अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है, उसका 3 बार पाठ करना है, या फिर 5 बार उसको श्रवण करना है, सुनना है, और दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है। स्कॉर्पियो वृश्चिक, आपके लिए शुक्र 12वें स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। अब 12वां स्थान एक ऐसा स्थान है जो शुक्र का सबसे प्रिय स्थान है, प्रियतम स्थान है। यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। अधिकतम जो लोग शुक्र 12वें स्थान में लेकर पैदा होते हैं अपनी जन्म कुंडली में लग्न से, वो अपने जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। न केवल प्राप्ति करते हैं, उनको एंजॉय भी करते हैं। अब क्योंकि शुक्र आपके 12वें स्थान में आ गए, तो बता रहा है कि थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपने आप को खुश करने के लिए करेंगे। और व्यक्ति खुश करने के लिए खर्चे तभी करता है जब उसके पास पैसा आ रहा होता है। एक व्यक्ति जिसके पास सीमित पैसा है, वो कभी भी खर्चा उन चीज़ों पे नहीं करेगा जो गैर ज़रूरती हों। लेकिन हम अपने शौक़ कब पूरे करते हैं? जब खुला पैसा आता है, यानी कि पैसा आपके पास आएगा तभी आप अपने शौक़ पूरे कर पाएंगे। अब यहाँ पे शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सूर्य नीच के हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं 12वें में, तो व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है, तो सेहत की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिख रही है। एक चीज़ कहूँगा कि अपने ऊपर संयम रखिएगा। आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो,
अपने ऊपर संयम रखिएगा, क्योंकि थोड़ी इच्छाएं, थोड़ी काम वासना ज़्यादा हो सकती है और इस समय में कोई गलत कदम आप उठा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ठीक ठाक समय है, पैसा बढ़ सकता है। बिजनेस, थोड़ी उलझनें आएंगी, थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन अच्छा आप कुछ ना कुछ हासिल कर जाएंगे। स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते थे, अचानक से योग बन सकते हैं। अब बस ये कहूँगा स्टूडेंट से कि प्यार मोहब्बत की चीज़ों में ज़्यादा मत पड़िएगा, ये समय मन बहुत परेशान कर देगा आपको, वरना ये सारी चीज़ों में आप एक बार घुस गए तो। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और कोई ना कोई इन्फेक्शंस भी आपको तंग कर सकते हैं। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है और उसके बाद दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करके माता को खीर का भोग लगाना है। धनु, आपके लिए शुक्र आ जाएंगे 11वें स्थान में और आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी भी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। अब लाभ स्थान के शुक्र लाभ स्थान में क्या होगा, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। छठे भाव के स्वामी है, यानी कि बहुत दृढ़ रहेंगे कि भाई पैसा कमाना ही है और अलग अलग तरीके ढूंढेंगे कि चलो एक जॉब है तो ठीक है, यहाँ से पैसा आ रहा है, दूसरी जगह से भी पैसा अर्जित करने का प्रयास करेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। इच्छाएं थोड़ी बढ़ेंगी और उन इच्छाओं को पूरी भी कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि केतु बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम यह है कि सूर्य नीच के हैं। भले ही नीच भंग राजयोग बन रहा है, सूर्य अपने नीच का प्रभाव तो देंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कुछ हद तक तो पूरी होंगी, लेकिन जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इच्छा है वो कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगी। सपोज आप चाहते थे कि हाँ इस समय में मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, मैं घर खरीद लूँ, सपोज ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं अटक जाएंगी, बाकी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो जो नंबर 1 लिस्ट है आपकी, जो आपकी लिस्ट है इच्छाओं की, उसमें जो नंबर 1 पे है वो शायद चीज़ पूरी ना हो पाए, बाकी कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा कंपटीशन ओवरऑल जीवन में बढ़ेगा, लोग आपके जीवन में थोड़ी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो लोग जॉब करते हैं अच्छा है, बिजनेस में भी अचानक से लाभ हो सकता है। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अट्रैक्शन की थोड़ी कमी हो जाएगी, मतलब कि जो आप किसी भी लेवल पे हो, वो इमोशनल हो फिजिकल हो, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही रहेगा। आपको सेहत की बात बताऊं तो आपको लोअर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में बहुत दर्द रहेगी और इसके साथ ही लोअर बैक में भी दर्द रहेगी। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा सप्तशती में प्राप्त तंत्रोक्त देवी सूक्तम, अगर उसका पाठ कर सकते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, कीजिएगा, वरना उसको सुनिएगा, आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, 5 बार सुनिएगा और दुर्गा माता को मिठाई का, किसी भी मिठाई का भोग लगाइएगा। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए शुक्र 10वें स्थान में बैठ रहे हैं, 10वें स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। आपके लिए क्या है, एक योग कारक ग्रह है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। योग कारक ग्रह क्या होता है, जो कुंडली में कार्य रुक रहे होते हैं, अब दशा अंतरदशा अच्छी है लेकिन तब भी कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि योग कारक ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होता। तो अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है और अब योग कारक ग्रह भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, यानी कि आपके जीवन के कई रुके हुए कार्य इस 3 हफ्ते में पूरे हो सकते हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं तो कार्य से संबंधित कुछ कार्य आपके अचानक से पूरे होंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। पंचम भाव के भी स्वामी हैं। अब एक चीज़ है कि थोड़ा आपको कार्य क्षेत्र में बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जब 10वें में आते हैं तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है। आप किसी बड़ी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपने, अगर भले ही आपके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, लेकिन आपने एक गलत निर्णय यदि ले लिया तो कई लोगों को अफेक्ट कर सकता है और फिर आपका नाम खराब हो सकता है। तो यदि आप ऐसी पोजीशन पे हैं, आप किसी ऑफिसर की पोजीशन पे हैं, किसी प्राइवेट फर्म में है, बड़ी पोजीशन पे CEO हैं, या बहुत इम्पॉर्टेंट आपको डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत संभल के लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि यदि आपका सिग्नेचर एक फाइनल एक टर्म होता है कि हाँ आपने सिग्नेचर कर दिया तो वो चीज़ पार हो गई, वो चीज़ फिर चली गई अकाउंट्स में, या फिर वो डिसीजन हो गया, बहुत संभल कर आपको करना है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत संभल के करनी है। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है क्योंकि पंचम से छठे में जा रहे हैं। बिजनेस के लिए ठीक ठाक रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक समय है। थोड़ा ईगो क्लैशेस अवश्य बढ़ेंगे, पैसों को लेकर बहुत झगड़े हो सकते हैं मैरिड लाइफ में। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। जहां तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, इसके साथ ही शोल्डर के आसपास के एरिया में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चेस्ट की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है, दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करके माता को बताशे और मिश्री का भोग लगाना है। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए शुक्र 9वें स्थान में आ रहे हैं, 9th हाउस में।
9th हाउस के स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक हैं। योग कारक ग्रह का नवम स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने के लिए, नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। नवम भाव के स्वामी धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं। दिवाली का समय है, कराइएगा कोई भी अच्छी ढंग से लक्ष्मी माता की पूजा या कोई भी बड़ा अनुष्ठान करवाइएगा, उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। अब क्योंकि सूर्य नीच के हैं यहाँ पर, शुक्र के साथ होंगे, तो बड़ों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। पैसों की बात मत लाइएगा जब भी बड़ों से बात कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी की बात, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात, ये सब मत कीजिएगा इस 3 हफ्ते में, वरना चीज़ें बहुत गलत डायरेक्शन में जा सकती है। अब शुक्र क्योंकि लक्ष्मी की ही एक रूप है, और जैसा मैंने कहा लक्ष्मी जी की पूजा आप करवाएंगे क्योंकि दिवाली का समय है। आप लक्ष्मी जी की कोई साधना भी यदि इस समय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। जिस भी प्रकार से आपको आती है मन से कीजिएगा। अगर कोई सिखाने वाला है तो उनसे सीख के कीजिएगा, वरना कोई भी मंत्र जाप करेंगे इस पूरे समय में, एटलीस्ट दिवाली के आसपास, तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी हैं और अपने से छठे में बैठे हैं। एक ही चीज़ कहूँगा कि वाहन चलाते हैं तो थोड़ा संभल के चलाइए, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। मैरिड लाइफ पे ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ेगा, लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स रोमांटिक थोड़ा ज़्यादा फील करेंगे और इसके कारण अपने स्टडीज़ पर थोड़ा ध्यान खो देंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हड्डियों के रोग, जोड़ों के दर्द और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत तंग करेगी। उपाय क्या करना है? दुर्गा माता की 2 बार आरती करके कपूर के साथ आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है। पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, आपके लिए 18 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में और 11 नवंबर तक यहीं पे रहेंगे। आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और इसके साथ ही 8वें भाव के स्वामी हैं। अब 8वें भाव में जा रहे हैं तो थोड़ी अनिश्चितता तो बढ़ेगी, लेकिन क्या है, यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और न केवल शुक्र, यहाँ पे सूर्य भी होंगे जो ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये वो समय है जब आपके लिए कुछ ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। केतु है यहाँ पे, ये थोड़ी प्रॉब्लम है सेहत के लिए, थोड़ा इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है। कुछ कार्य आपके जो बन रहे थे, आराम से बन रहे थे, उसमें डिले हो सकता है। लेकिन 2 विपरीत राजयोग ग्रह जो बना रहे हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक दे के जाएगा। शनि भी लाभ स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ लाभ आपको इस समय में अचानक से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, अचानक से कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन वो यात्रा क्योंकि अचानक से होगी उसके कारण आपके थोड़े काम अटक सकते हैं। लव लाइफ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, बस हाँ ये है कि एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि सप्तम से अष्टम में ऑलरेडी केतु और सूर्य थे, अब शुक्र भी अष्टम में आ गए। भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हो, हर चीज़ का देखिए अलग अलग इम्पैक्ट होता है। जहाँ ये पैसा आपको दिला सकते हैं, रुके हुए कार्य दिला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर कभी कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो दिख रहा है। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए शुक्र दे रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शुक्र आपके लग्न में ही उच्च के होते हैं। कोई भी ग्रह जिस लग्न में उच्च का होता है उसको कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देकर जाता है। तो अचानक से इस पूरे 3 हफ्ते के समय में आपको कुछ बहुत अच्छा भौतिक जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपको कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, विटामिन डी, आयरन, एक बार चेक करा लीजिएगा। तो ये सब तंग कर सकता है। उपाय क्या है? आपको दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करके दुर्गा माता को खीर का और फलों का भोग लगाना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।